हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम सक्सेस स्ट्रेटजी की, जिसको फॉलो करके आप अपने आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स या और किसी भी एग्ज़ाम में गुड स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ दिखा रखा स्टूडेंट 10 स्टेप टू मास्टर योर प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशंस। तो हम यहाँ फर्स्ट अगर पॉइंट की बात करें जो आपको ध्यान रखना होता है, उसमें है मास्टर द फाउंडेशनल मटेरियल। इसमें पहले बता रहे स्टूडेंट एनसीईआरटी इज़ द कोर, मीन्स अप्रोक्स 90% ऑफ बोर्ड कंटेंट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम प्राइमरी टेक्स्ट बुक। जो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है 90% से लगभग ज़्यादा ही होगा कि सारा ऑलरेडी बुक से ही आता है। सेकेंड बोल रहा है कॉन्सेप्ट ओवर रोट, मीन्स फोकस ऑन द वाई एंड हाउ बिहाइंड एवरी कॉन्सेप्ट, नॉट जस्ट मेमोराइजेशन। मतलब केवल रटने पर ध्यान नहीं देना है, उसके तह तक जाना है, जानना है कि वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है। अगला थोरो कवरेज, मीन रीड एंड रिवाइज एवरी लाइन, एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज। एग्जाम्पल के लिए जैसे इंस्टेड जंपिंग ऑफ टू रेफरेंस बुक, मास्टर योर प्राइमरी टेक्स्ट बुक। तो किसी रेफरेंस बुक को फॉलो करने से पहले अपनी जो आपकी टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, उसको अच्छे से कवर करना है। सेकंड है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजेशन। इसमें फर्स्ट बता रखा है स्टडी स्मार्ट, क्रिएट अ हाई यील्ड प्लान, फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर्स एंड वीक सब्जेक्ट रेदर देन जस्ट स्टडिंग हार्ड। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ऐसे पॉइंट्स को देखना है, फोकस करना है चैप्टर्स पे जो हाई वेटेज वाले हो एंड वीक सब्जेक्ट्स रेदर देन स्टडिंग हार्ड। ठीक है। सेकेंड है रिवर्स प्लानिंग, मीन्स स्टार्ट फ्रॉम द एग्जाम डेट एंड वर्क बैकवर्ड टू ब्रेक प्रिपरेशन इनटू वीकली एंड डेली गोल्स। आपको अपनी प्रिपरेशन को वीकली और डेली गोल्स में बांटना है। नेक्स्ट है टॉप 3, जिसमें आइडेंटिफाई 3 नॉन नेगोशिएबल स्टडी टारगेट डेली टू इंश्योर कंसिस्टेंट प्रोग्रेस ऑन की कॉन्सेप्ट। तो ऐसे 3 आपको टारगेट्स बनाने हैं जो नॉन नेगोशिएबल हो, मीन्स आप कुछ भी हो जाए पर उनको पूरा करके ही रहोगे। थर्ड, रेगुलर मॉक टेस्ट, मिमिक कंडीशंस, सॉल्व पास्ट पेपर टू अंडरस्टैंड पैटर्न एंड कॉमन टॉपिक्स। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने भी जब अपनी 12th की प्रिपरेशन करी थी स्टूडेंट, तो मैं कह सकता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एज इट इज़ आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो इनको ज़रूर सॉल्व करना। सेकेंड, स्पीड एंड एक्यूरेसी, टाइम योर सेल्फ टू ट्रेन योर माइंड एंड स्टे अलर्ट अंडर प्रेशर। थर्ड, संडे रिचुअल्स, ट्रीट एवरी संडे एज एग्ज़ाम डे। संडे को मज़े नहीं लेने हैं आपको, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत क्लोज है, तो संडे को आपको अपना एग्ज़ाम डे समझना है एंड फुल लेंथ पेपर अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशन में सॉल्व करना है, चाहे 3 घंटे का करके चलो, चाहे 1.5 आवर में। सो यहाँ दे रखा है टिप, इन द लास्ट 15 डेज सॉल्व 1 पेपर एवरी 2 डेज। पेपर के 15 दिन पहले हर दूसरे दिन एक पेपर सॉल्व करना है आपको। 4, इफेक्टिव रिवीजन सिस्टम। तो इसमें फर्स्ट दे रखा स्पेस्ड रिपीटिशंस, मींस कॉम्बट फॉरगेटिंग बाय यूजिंग 1, 3, 7, 14 मेथड। इसमें क्या है, रिवाइज टॉपिक ऑन द फर्स्ट, थर्ड, 7th एंड 14th डे आफ्टर लर्निंग दैम टू स्ट्रेंथन लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो याद करने के लिए तरीका बता रखा है, उसको फर्स्ट, थर्ड, 7 और 14th डे वापस रिकॉल करो। एक्टिव रिकॉल में बता रखा है डोंट जस्ट रीड, क्लोज योर बुक्स एंड अटेम्प्ट टू राइट और एक्सप्लेन व्हाट यू रिमेंबर, यूज फ्लैश कार्ड फॉर फॉर्मूलाज एंड डेफिनेशन टू टेस्ट योर नॉलेज। फिफ्थ है ऑप्टिमाइज डेली टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर योर डे। इसमें फर्स्ट बता रहा है टाइम ब्लॉकिंग, असाइन स्पेसिफिक आवर्स टू स्पेसिफिक टास्क फॉर फोकस लर्निंग segments. Second, focused break. Use the Pomodoro technique, means 50 minutes study, 10 minutes rest. तो 60 अगर 1 आवर का 60 मिनट्स हैं तो उसमें से 50 मिनट्स आपको स्टडी करना है और 10 मिनट्स में आपको ब्रेक लेना है। एनर्जी मैपिंग, शेड्यूल टफ सब्जेक्ट ड्यूरिंग योर मोस्ट अलर्ट आवर्स। जब आप सबसे ज़्यादा अलर्ट होते हो उस टाइम पर आप अपने टफ सब्जेक्ट जो है उसको प्रिपेयर करो। 6 दिखा रखा है आंसर स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन। अब ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे मैं खासकर ज़्यादा बिलीव करता हूँ।
आपके आंसर स्ट्रक्चर जो होता है वही आपको मार्क्स दिलाने में सबसे ज़्यादा कारगर साबित होता है। मीन्स लर्न तो हर कोई कर लेता है, मगर एग्ज़ाम में जब आपको राइट करना होता है तो राइट करके आप कितना अच्छे से उसको शो कर सकते हैं, टीचर पे उसका उतना ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसमें फर्स्ट दिखा रखा है लॉजिकल फ्लो, कंबाइन क्लियर स्ट्रक्चर, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन विथ फोकस आंसरिंग। सेकेंड है सब्जेक्ट फॉर्मेट्स, यूज मेथड लाइक IRAC फॉर लॉ और बुलेट पॉइंट्स फॉर साइंस सोशल स्टडीज। विजुअल अपीलिंग्स, हाईलाइट कीवर्ड्स, अंडरलाइन टर्म्स एंड यूज डायग्राम टू इनहेंस रीडेबिलिटी। ये चीज़ें आप करके अपने आंसर को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। टिप दे रखी है यहाँ पर, फॉर एप्लीकेशन क्वेश्चंस स्प्लिट आंसर इनटू प्रोविजंस, फैक्ट्स एंड कंक्लूजन। 7 है राइटिंग स्पीड एंड एफिशिएंसी। अक्सर एग्जाम में बच्चों के आते हुए क्वेश्चन भी छूट जाते हैं क्योंकि वो बच्चे अपनी स्पीड राइटिंग जो है, अपनी राइटिंग स्पीड जो है और एफिशिएंसी वो मैनेज नहीं कर पाते। तो इसके लिए भी आपको अभी से प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। फर्स्ट इसमें बता रखा है फिजिकल स्टैमिना, स्ट्रेंथन हैंड मसल थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस एंड यूज़ अ कंफर्टेबल लाइट वेटेड पेन। तो एग्जाम में आपको लाइट वेट पेन यूज़ करना है, महंगा जरूरी नहीं है, सस्ता पेन लो मगर वो अच्छा चले, बिना रुके और हल्का हो, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, इसकी आपकी राइटिंग फ्लोलेस चलती रहती है। अपने हाथ को ट्रेन करना है जिससे कि आप 3-3 घंटे तक पेपर लिखने के लिए एलिजिबल हो सको। बीच में रुकना थकना तो यहाँ है ही नहीं, अदरवाइज आपका पेपर छूट जाएगा। सेकंड बोल रहा है टाइम गोल्स, मीन्स सेट गोल्स लाइक 150 वर्ड्स पर 5 मिनट, 5 मिनट में 150 वर्ड्स लिख लेना एंड ग्रेजुअली रिड्यूस टाइम विदाउट लॉजिंग क्लैरिटी। थर्ड है मेंटल प्रोसेसिंग, प्लान आंसर मेंटली बिफोर राइटिंग टू अवॉइड पॉजिंग, फोकस ऑन कीवर्ड्स फर्स्ट। तो आपको क्या करना है, आंसर को पहले ही माइंड में बना लेना है ताकि आप जब लिखना स्टार्ट करो तो उसमें बीच बीच में रुककर आपको याद ना करना पड़े। 8th है एनालाइज एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक, अपनी मिस्टेक्स जो आप अभी प्रैक्टिस के टाइम पर कर रहे हो उनसे सीखना है। मिस्टेक जनरल्स, लिस्ट मिस्टेक आफ्टर एवरी मॉक टेस्ट, जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो अपनी मिस्टेक को लिखो एंड रिव्यू देम वीकली टू फाइंड पैटर्न, और उसको रिव्यू करो हर वीक ताकि आपको पैटर्न समझ में आ सके कि आप किस जगह पर वीक हो। सेकेंड रिवीजन चेकलिस्ट, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ कॉमन सिली मिस्टेक जैसे कि रशिंग हो गया, मिस रीडिंग हो गया, टू अवॉइड रिपीटिंग दैम। थर्ड डीप एनालिसिस, डोंट जस्ट चेक द आंसर की, अंडरस्टैंड वाई एन आंसर इज करेक्ट टू स्ट्रेंथन लॉजिक। एग्जाम्पल के लिए बता रखा है इफ हैंड राइटिंग स्लो यू डाउन डू स्पेसिफिक ड्रिल टू इम्प्रूव पेन ग्रिप। तो इसमें एक स्पेसिफिक ड्रिल करना है जिससे पेन के ऊपर आपकी ग्रिप टाइट हो सके। 9th है प्रायोरिटाइज हेल्थ एंड बैलेंस, इसमें फर्स्ट है स्लीप, इंश्योर 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, स्लीप डिप्रिवेशन सीवियरली इम्पेयर्स कंसंट्रेशन एंड मेमोरी रिटेंशन। सेकेंड न्यूट्रिशन, eat light nutritious food and stay hydrated, dehydration negatively affect cognitive function। and third है stress management, practice 10 minutes of meditation daily, take regular breaks to reduce anxiety। अब एग्जाम से पहले अक्सर बच्चों का एंजाइटी रहती है तो इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा मेडिटेशन भी करना है। लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम होल स्ट्रेटेजी, इसमें फर्स्ट है स्टार्ट कॉन्फिडेंस, अटेम्प्ट हाई कॉन्फिडेंस, क्वेश्चन फर्स्ट टू बिल्ड मोमेंटम। आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट करने हैं जिसमें आपका कॉन्फिडेंस हाई है, जो आपको बहुत अच्छे से आता है। सेकंड मैनेज द क्लो, यूज रीडिंग टाइम टू प्लान, एलोकेट टाइम बेस्ड ऑन मार्क्स असाइन। थर्ड रिव्यू, एम टू फिनिश नियरली एंड एलोकेट फॉर 10 to 15 मिनट्स फॉर फाइनल रिव्यू टू करेक्ट एरर। तो आपको एग्जाम को 10-15 मिनट पहले ही ख़त्म कर लेना है जिससे कि 10 और 15 मिनट आप बाद का यूज़ करके अपने पेपर को रिव्यू कर सको। यहाँ डूज में क्या लिखा हुआ है, इफ़ स्ट्रक मूव ऑन इमीडिएटली, रिटर्न इफ टाइम अलाउ। अगर आप किसी क्वेश्चन में स्टक हो तो वहाँ से आपको आगे बढ़ जाना है ताकि आपके पास अगर बाद में टाइम मिलेगा
तो आप उसको कर सको, नहीं तो इस क्वेश्चन के चक्कर में आप आने वाले क्वेश्चन को भी छोड़ दोगे। कुछ एडवाइस जो मैं एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूँगा वो ये कि आपको एग्ज़ाम हॉल में जब पहुँचना है तो उसके टाइम पर आपको किसी भी तरीके के कन्फ्यूज़न में नहीं पड़ना है कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। जितना भी पढ़ा उस पर कॉन्फिडेंस रखना है। अगर आपके आसपास फ्रेंड्स बातें कर रहे हैं कि भाई तूने ये पढ़ा ये नहीं पढ़ा, तो आपको उस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अक्सर ऐसे में हम सोचने लग जाते हैं कि यार मैंने उसको ध्यान नहीं दिया या मैंने इसे ध्यान नहीं दिया। ऐसे में जो आपको आ रहा होता है वो भी आप भूल जाते हैं। तो इस पे ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप इससे आपको कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। यहाँ पर मैंने आपके लिए क्वेश्चंस डाला हुआ है, अगर आपका कोई क्वेश्चंस है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हो या पूछना चाहते हो तो कमेंट कर देना। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। सो गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।